डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स, गुड मॉर्निंग। ये 25वां ग्रुप जो कि अभी मैं कुछ दिन के तक अब कोई नया ग्रुप नहीं तैयार करूँगा कस्टमर्स के लिए। मैं शाइन सिटी हूँ सीरीज़ में ये 25वां अभी कुछ समय के लिए आखिरी ग्रुप होगा, और अभी इसके बाद शाइन परिवार के जो कर्मठ योद्धा एसोसिएट्स हैं उनके लिए मैं ग्रुप तैयार करके अब आज से मैं शेयर करना शुरू करूँगा। इस 25 ग्रुप में कई ऐसे नंबर्स हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, यानी कई ग्रुप में लगातार हैं। वो मैंने पहले भी आप सभी से निवेदन किया है। वो लोग तो एग्जिट कर गए जिन्होंने शौक में ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके नंबरों को यहाँ से नोट करके और उस पर आपको कॉल करके दुनिया भर की बातें समझाने और बहकाने की का प्रयास करते हैं। मेरा निवेदन आप सभी से है कि ऐसे नंबरों से अगर कोई कॉल आती है और आपको लगता है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, तो उस नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग और वो नंबर आप मुझे ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि ऐसे लोगों को चिन्हित करना जो ऑलरेडी चिन्हित हैं भी पहले से, लेकिन कुछ बचे रह गए, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना बहुत आवश्यक है ताकि उनकी कार्यशैली और उनकी चीज़ों का अब उनको सही सिला दिया जा सके। अब तक जो उन्होंने कस्टमर्स के साथ में दुनिया भर की फालतू बातें करी हैं और सिर्फ कस्टमर का नुकसान किया है, ऐसे लोगों को अब उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। फिलहाल ये 25 ग्रुप के बाद मैं कुछ दिनों तक अब सिर्फ और सिर्फ शाइन परिवार के उन एसोसिएट्स के लिए, उन योद्धाओं के लिए मैं ग्रुप तैयार करूंगा जिनकी जिम्मेदारी शाइन परिवार के कस्टमर्स और शाइन परिवार की अस्मिता और शाइन परिवार का जो वर्चस्व रहा है उसके विस्तार के लिए रहेगा। शाइन परिवार अभी कुछ भी नया बेचने के लिए या नई चीज़ सेल करने के लिए किसी प्रकार से कोई कोशिश नहीं करेगी। सबसे पहले अपने सभी ग्राहकों की लायबिलिटी को ख़त्म करना, और ख़त्म करते हुए उन लायबिलिटीज़ को दोबारा लायबिलिटी ना बनने पाए ऐसी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए मुझे ऐसे कुछ कर्मठ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जो हर जगह पर, हर साइट पर कस्टमर के लिए, अगर वो रिडम्पशन पे जा रहे हैं तो, और अगर वो अपने पैसे की अदायगी पे आ रहे हैं तो, किसी भी तरह से एक मैं ऐसी कमेटी तैयार करूंगा जिसके अंदर ये सारे लोग मेंबर होंगे, और ये लोग पूरी तरीके से कस्टमर्स की लायबिलिटी ख़त्म करने से लेकर के कंपनी और कस्टमर के बीच की पारदर्शिता तक को ये पूरी तरह से अपना के रखेंगे। और मैं इन लोगों के लिए ये गारंटी देता हूं कि जिस समय माननीय न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश आएगा तो आपको कानून का पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि दी गई समय सीमा के अंदर आपके साथ किसी प्रकार से कोई अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता है, आपके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता है, आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता है। ऐसी कई चीज़ें हो जाएंगी जिसका आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल इनवाइट करूंगा, और जितनी भी हमारी अब तक की कोशिशें हैं उनमें अब तक जितने ग्राहक, जितने कस्टमर्स की रजिस्ट्रियाँ की जा चुकी हैं, उन सभी लोगों को एक बार फिर से बाकायदा उसकी एक क्रॉस वेरिफिकेशन की, इसमें अगर कोई क्लाइंट एफआईआर केस वाला है तो उसकी एफआईआर की एफआईआर लगी या नहीं है, अगर कोई कंप्लेन वाला उसने कंप्लेन वापस करी है कि नहीं करी है, और अगर कोई नॉर्मल कस्टमर है तो उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई है। इन सारी चीज़ों को भी मैं अपने शाइन परिवार के उन सभी कर्मठ योद्धाओं से जिन्होंने अब तक साइटें देखी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने पास रिकॉर्ड बना के रखें, क्योंकि ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स, ये सारी सारी चीज़ें शाइन परिवार की सारी लायबिलिटी के साथ में हमको एक डेटा तैयार करके डिपार्टमेंट में, जो संबंधित डिपार्टमेंट, वहाँ पर हमें सबमिट करना होगा। अब किसी प्रकार से कोई भी अलग तरीके से काम नहीं किया जा सकता है। कोई भी ऐसा काम जो कानून से परे उसको नहीं किया जा सकता है। कोई भी काम ऐसा जो नियम से परे उसको नहीं किया जा सकता है। कस्टमर से कोई भी पैसा बिला वजह फालतू नहीं लिया जा सकता है। ना किसी प्रकार के कोई भी मनचाहे डेवलपमेंट चार्ज वसूल किए जा सकते हैं, और ना कस्टमर की तरफ से किसी प्रकार कोई अनैतिक दबाव भी बर्दाश्त किया जा सकता है। हर जगह पर एक निश्चित नियम रहेगा कि किस साइट पर, किस जगह पर, किस प्लॉट के ऊपर आपका डेवलपमेंट चार्ज है तो कितना है, और कहाँ पे चार्ज नहीं है, और कौन से प्लॉट फ्री हैं। ये सारी चीज़ें निर्धारित करके आप सभी लोगों को पहले से दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी ज़मीनों पर कब्ज़ा, कब्ज़े के साथ अगर आप चाहेंगे बाउंड्री, ये सारी चीज़ें ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगी। यानी आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री करा करके, आपको कब्ज़ा दिला करके, आपको लायबिलिटी फ्री किया जाए। कंपनी का पूर्ण रूप से यही उद्देश्य है, और इन सब की हमें रिपोर्ट तैयार करके संबंधित डिपार्टमेंट में, या जहाँ जहाँ पे जिस जगह पर हमने माननीय न्यायालय के अंदर जो भी वादा किया होगा उसको हमें सबमिट करना रहेगा। तो मैं अपने सभी शाइन परिवार के कस्टमर से कहना चाहूँगा, आप भी तैयार हो जाएं, मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। हमारी टीम भी तैयार हो रही है, और इसके साथ साथ
हम आप सभी लोगों के लिए इस माह के अंदर अंदर ये रास्ता ला करके, इस रास्ते पे चल करके और आपकी लायबिलिटी ख़त्म करने की शुरुआत करना शुरू करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ग्राहक और कंपनी, और ग्राहक कंपनी के बीच के अंदर जो एक टीम तैयार होगी, इसके बीच में किसी प्रकार से कोई भी और कोई ऐसी बात या कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसे लोग का इन्वॉल्वमेंट कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो बिला वजह आपको बहका रहे हों या जो बिला कंपनी को कलंकित कर रहे हों। यदि ऐसा कोई करता है और इनका साथ कोई देता है तो ऐसे कस्टमर और ऐसे लोगों का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होगा और ऐसे लोगों की लायबिलिटी किसी प्रकार से कंपनी के अंदर नहीं खत्म हो सकती है। किसी प्रकार से कंपनी के अंदर ये लायबिलिटी इसलिए नहीं खत्म हो सकती है, ऐसा कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि अगर एक सुचारू चलने वाले रास्ते के बीच में आप किसी प्रकार से अगर अवरोध डालेंगे तो उस अवरोध डालने वाले का काम सबसे पहले रोका जाएगा, ताकि वो पूरा अवरोध डालकर ही देख लें कि क्या उनकी लायबिलिटी से उतर सकती है। फिलहाल अगले 2-3 महत्वपूर्ण कार्य मैं बता देता हूँ। मैं रविवार के बाद से सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कस्टमर्स की जो जूम मीटिंग होती है वो रविवार को प्लान की गई है। रविवार को दिन में 12 बजे आप सभी कस्टमर के साथ एक बार फिर से मेरी मीटिंग होगी, जिसके अंदर अब मैं कार्यशैली को शेयर करना शुरू करूंगा कि हम अपने कार्य को कैसे शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जून के माह में न्यायालय के द्वारा हमारे पास आदेश आ जाए, हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं और आपसे दुआ करने की भी कामना करते हैं कि आप भी दुआ करिए और हम अपने कार्य में पूरी तरीके से लग करके एक सिरे से अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने का अभियान शुरू करें। तो मैं कुछ कार्यशैली के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा रविवार के बाद से हर उस कस्टमर को जिसने कहीं पर पुलिस कंप्लेन करी हुई है, मैं उनके डेटा पर एक बार काम करना शुरू करूँगा। एक बार मैं उनसे बात करना शुरू करूँगा कि उन्होंने कंप्लेन क्यों करी, एफआईआर किस लिए कराया, उनका मोटिव क्या था। अगर उनका मोटिव रिस्क था कि नहीं, उनका पैसा लगता है डूब गया है, मैं उनसे बात करके समझूंगा और समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ अगर उनको किसी ने बहकाया है तो असलियत से मैं भी रूबरू होऊंगा, उन्हें भी रूबरू कराऊंगा। यदि किसी प्रेसिडेंट ने या किसी भी एसोसिएट ने, किसी भी ऐसे कार्यकर्ता ने पैसा पाने के बाद भी आपको एफआईआर करने के लिए उकसाया है तो मैं रियली उसकी पोल भी खोलूंगा। अगर ऐसा किसी ने अपने निज स्वार्थ के लिए किया है तो मैं सच में उसकी पोल खोलूंगा और हर उस व्यक्ति को मैं सामने खड़ा करूंगा ला करके जिसने भी पैसा पाने के बाद, मौका पाने के बाद, कुछ भी पैसा पाया हो, उसके बाद उसने अपनी स्वयं की लायबिलिटी ख़त्म करी हो और कस्टमर को ऐसे मझधार में छोड़ दिया हो। मैं ऐसे हर एक एफआईआर वाले बंदे से बात करूंगा और आपका असली मोटिव जो है वो जानने की कोशिश करूंगा। लायबिलिटी भी मुझे आपकी ख़त्म करनी है, लेकिन आपके एफआईआर करने के पीछे के रीज़न, उसकी सच्चाई जब मेरे सामने आएगी, वो लोगों तक जाएगी तो असलियत खुलकर सामने आएगी कि किस तरह से आप सभी लोगों को बरगला करके ये सारे काम कराएंगे। कंपनी अपना काम करने जा रही है, कंपनी अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने जा रही है। अब ये आपके ऊपर होगा कि आप उस लायबिलिटी को सही तरीके से, सुचारू रूप से सही जगह पर जा ख़त्म करते हैं या बिला वजह फालतू के लोगों में इन्वॉल्व होकर अपनी लायबिलिटी ख़त्म करते हैं। मेरा आपसे निवेदन होगा, ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में रहना बंद कर दीजिए, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में रहना बंद कर दीजिए, ऐसे किसी व्यक्ति ग्रुप में रहना बंद कर दीजिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे से, आपके भावनाओं से और आपके समय से खिलवाड़ हो रहा हो। अगर आपकी लायबिलिटी कोई ख़त्म कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी और मैं हूँ। और अगर मैं खुद आपके पास सामने से आकर के ऐसा प्रयास कर रहा हूं तो आपका सहयोग मुझे चाहिए होगा। आपका सहयोग यदि मुझे मिलेगा तो मैं इस काम को बहुत जल्दी कर लूँगा। लेकिन अगर आपका विरोध हुआ तो विरोध मेरा नहीं होगा, बल्कि उन हज़ारों लाखों कस्टमर्स का होगा जो अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए कंपनी के साथ देना चाहते हो, कंपनी के साथ चलना चाहते हैं और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। यदि आपने कंप्लेन कर ली है, यदि आपने एफआईआर करा ली है, यदि आपने लोगों को अरेस्ट भी करा दिया है, तो भी आपने देखा होगा आपकी लायबिलिटी नहीं ख़त्म हुई है। तो पहला प्रयास मेरा उन सभी ग्राहकों से बात करने का होगा जिन्होंने एफआईआर करी है। इसके साथ ही साथ कंपनी अपना ग्रुप तैयार कर चुकी है, उस ग्रुप को मैं आज से शेयर करना शुरू करूंगा, जिसमें कंपनी निवेदन करेगी सिर्फ एसोसिएट लेवल के लोग उसमें ऐड हों। सिर्फ वो लोग ऐड हों जो कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना और खड़े होना चाहते हैं। सिर्फ वो लोग ऐड हों जिनके पास जिम्मेदारी उठाने की सलाहियत, काबिलियत और जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत हो। ऐसे लोग कतई ऐड ना हो इसके अंदर जिनका इसके कोई एक एक लोगों से मैं बात करूंगा। ऐसे लोग कतई ऐड ना हो जो इस जिम्मेदारी को ना उठा पाएँ। मैं भीड़ नहीं चाहता हूं, मैं क्वालिटी लोग चाहता हूं। पहले ग्रुप को बना करके शेयर करूंगा। पहले ग्रुप में जितने लोगों की क्षमता हो सकेगी उतने लोग को पहली बार जोड़ूंगा। इन लोगों से एक बार पूरी तरह से बात करने के बाद, इसके बाद जब बचेगा जो नंबर्स, अगर मुझे लगेगा आगे एक नया ग्रुप बनाना तो मैं आगे ग्रुप बनाऊंगा। अगर मुझे लगेगा इन्हीं लोगों से काम चल जाएगा तो इन्हीं लोगों के साथ में ही मैं आगे अपना बढ़ना शुरू करूंगा। मैं शाइन परिवार के सभी कस्टमर से कहना चाहूँगा, एक महीने के प्रयास में आप लोगों से 4 से 5 बार की मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस कॉल पर और ग्रुप के अंदर जुड़े वॉइस रिकॉर्डिंग में
एक पॉजिटिव सोच आपके अंदर गई है। अगर आपने मुझे काम करने का मौका दिया और यही हालत बना रखा, तो 6 माह के अंदर अंदर ये पॉजिटिव सोच मैं रिजल्ट बदल दूंगा। 6 माह के अंदर अंदर आप बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, अपनी लाइबिलिटी के साथ में, अपनी चीज़ों के साथ में पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हो चुके होंगे। ये मेरा प्रयास होगा। अब तक का आपका प्रयास जैसा भी रहा, जहाँ भी रहा है, आपने देख लिया है। वहाँ आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है। रविवार से मेरा अभियान शुरू होगा। रविवार के बाद से मैं अपनी उस पूरे अभियान पे जोर शोर से लगूंगा, जहां पर मैं एक टीम तैयार करके कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के रास्ते देना शुरू करूंगा। रविवार की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होगी। उस मीटिंग में मैं आप सभी लोग आमंत्रित करूंगा, और उस दिन की मीटिंग में मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ही ऐड हों। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास कंपनी के अलावा कोई और रास्ता है, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने रास्ते पर चलने के लिए। लेकिन अगर कंपनी के दिखाए रास्ते पे आप चल रहे हैं, तो कंपनी आपके साथ अंतिम क्षण तक खड़ी रहेगी, और आपकी लायबिलिटी ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं ख़त्म करके रहूँगा। धन्यवाद।